अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने पहले एक टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लिया था इस चैप्टर का, एसिड बेस केमिस्ट्री यूनिट नंबर 7। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आज हम देखेंगे कि आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट था वो सही था या गलत था। व्हाट आर द लिमिटेशंस इन, लिमिटेशंस का मतलब होता है ड्रॉबैक्स, उसमें खामियां क्या थी, उनमें गलतियां क्या थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले आर्हीनियस ने जब एसिड और बेस को डिफाइन कर दिया तो उसके बारे में नया कॉन्सेप्ट क्यों आया है, न्यू कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इसमें कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस का मतलब होता है ड्रॉबैक्स या खामियां। तो इसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं। तो सबसे पहले, द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ओनली वर्क्स इन वाटर। तो सबसे पहली खामी ये थी कि हमने जब इसकी डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें एक वर्ड था एक्वस मीडियम। आप एसिड और बेस को सिर्फ तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आपके पास वाटर होगा, जब आप उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे। एंड डज नॉट एक्सप्लेन ऑल एसिड्स एंड बेसिस। और इसमें बहुत सी खामियां ये भी थी कि तमाम एसिड्स और बेसिस इसके ऊपर पूरे नहीं उतरते थे। फॉर एग्जांपल NH3, अब देखें, एक्ट्स एज बेस बट डज नॉट हैव OH नेगेटिव। हमने तो कहा था, आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में तो मौजूद था कि हर जो बेस होगी उसमें OH होना चाहिए, बट यहाँ पे हम देखते हैं डज नॉट हैव OH। सो ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट जो था इंट्रोड्यूस्ड अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दैट वर्क्स इन एनी सॉल्वेंट। अच्छा, यहाँ ये एक मिस्टेक थी। तो इस मिस्टेक को, इस ड्रॉबैक या लिमिटेशन को दूर करने के लिए दो साइंटिस्ट थे, ब्रोंस्टेड एंड लोरी। इन्होंने एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दिया, दैट वर्क्स इन एनी सॉल्वेंट। इसका मतलब है, इस ब्रोंस्टेड और लोरी के मुताबिक नो वाटर इज नीडेड, पानी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने देखा था कि वाटर की ज़रूरत है, इसीलिए ये सिस्टम फेल हो गया आर्हीनियस का, जबकि ब्रोंस्टेड लोरी ने उसमें एक इम्प्रूवमेंट करके नया सिस्टम जो है वो दिया। अब हम देखेंगे कि ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस क्या था, इसने क्या डेफिनेशन दी। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। व्हाट इज ब्रोंस्टेड लोरी एसिड, गिव एन एग्जांपल। तो अब हम एग्जांपल के साथ देखेंगे कि ब्रोंस्टेड लोरी का एसिड क्या था, जैसे हमने आर्हीनियस के एसिड की डेफिनेशन देखी थी। तो देखें, अब ब्रोंस्टेड लोरी एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स अ प्रोटॉन, H पॉजिटिव जो दे दे, ठीक है, जो H पॉजिटिव दूसरे को दे दे, डोनेट कर दे। तो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले HCl का रिएक्शन करवाया हमने वाटर के साथ। तो मैं इसको यहाँ पे आपके सामने खोल के लिखता हूँ, HCl को अगर हम इस तरह लिख लें तो भी ठीक है, और H2O को H2O ही रहने दें, चलें अपनी आसानी के लिए। तो जब हम देखेंगे रिएक्शन हुआ तो ये H इसके पास चला जाएगा, इसे क्या बना देगा, H3O पॉजिटिव, क्योंकि वो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब H गया तो अपना चार्ज भी साथ ले गया, तो ये बन गया H3O पॉजिटिव। और Cl जो है वो अलग रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। तो हम इसको ऐड करके वैसे ही लिख देंगे प्लस Cl नेगेटिव। तो देखें, इस रिएक्शन के अंदर HCl वो कंपाउंड था, वो केमिकल था जिसने H डोनेट किया, और H2O वो कंपाउंड है जिसने उस H को रिसीव किया। तो यहाँ पे ब्रोंस्टेड लोरी ने कहा कि जो H प्रोटॉन डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा, एसिड। और जो इसको रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा, जो इसको एक्सेप्ट कर लेगा वो क्या कहलाएगा, बेस। तो इसके मुताबिक, ब्रोंस्टेड लोरी के मुताबिक, HCl इज एन एसिड, H2O इज अ बेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें, HCl डोनेट्स अ प्रोटॉन टू वाटर, सो इट इज एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज ब्रोंस्टेड लोरी बेस। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ब्रोंस्टेड लोरी बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन।
जैसे यहाँ पे वाटर ने H को ले लिया, अपने अंदर ऐड कर लिया। फॉर एग्जांपल NH3 प्लस H2O, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो यहाँ पे भी हम इसको ओपन करके देखते हैं क्या बनता है। NH3 का मतलब है NH3, चले हम इसको वैसे लिखते हैं। H2O का मतलब है H और OH। H2O को ओपन करके लिखें तो ये बनता है। अच्छा, अब इन दोनों ने रिएक्शन किया तो ये H इसके पास चला गया, ठीक है, ये बन गया NH4OH नेगेटिव। अब यहाँ पे आप खुद अंदाज़ा लगाएं, ये H डोनेट कर रहा है तो ये क्या होगा, एसिड, और ये रिसीव कर रहा है तो ये क्या होगी, बेस। तो एसिड और बेस को ब्रोंस्टेड और लोरी ने किसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया, जो डोनर होगा वो एसिड और जो एक्सेप्टर होगा वो बेस। तो ये हमने दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे देख लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये है व्हाट इज ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस रिएक्शन। तो इट इज अ रिएक्शन वेयर अ प्रोटॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन एसिड टू अ बेस। जो ऊपर हमने रिएक्शन देखे वो सारे यही थे। तो यहाँ पे दोबारा वही रिएक्शन रिपीट हो रहा है, HCl प्लस वाटर H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इस रिएक्शन के अंदर देखें तो HCl डोनेट्स अ प्रोटॉन, तो ये क्या कहलाया, एसिड, एंड वाटर एक्सेप्ट्स इट, तो ये क्या कहलाया, बेस। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से वाटर इज एम्फोटेरिक। ऐसे कंपाउंड्स दैट एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस, जो किसी रिएक्शन में एसिड बन जाए और किसी रिएक्शन में बेस बन जाए। तो असल में क्या चीज़ डिसाइड करती है कि ये कब एसिड होगा और कब बेस होगा, ये चीज़ डिसाइड करती है कि दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है उसके साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, वाटर रिएक्ट्स विद अमोनिया, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव इज फॉर्म। तो यहाँ पे आप सिर्फ प्रोडक्ट्स को देख के बता सकते हैं कि इनमें से एसिड कौन सा था। तो देखिए NH3 ने H ले लिया, ये एक्सेप्टर है, तो ये क्या कहलाएगा, बेस। और H2O ने H डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे वाटर क्या है, एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर एसिड है। अगले में देखते हैं, HCl के साथ वाटर ने एक्ट किया तो HCl ने H दे दिया। अब यहाँ पे वाटर ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, प्रोटॉन ले लिया। तो हम जानते हैं कि जो एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, बेस। तो यहाँ पे वाटर क्या है, बेस। तो यही डिफरेंस है, वाटर कहीं पे एसिड के तौर पे एक्ट करता है, कहीं पे बेस के तौर पे एक्ट करता है। तो इस तरह के जो केमिकल्स होंगे उन्हें हम क्या नाम देते हैं, एम्फोटेरिक केमिकल्स और एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। व्हाट आर कॉन्जुगेट एसिड्स एंड कॉन्जुगेट बेसिस। तो इसको आपने बड़े ध्यान से सुनना है, बहुत आसान है। व्हेन एन एसिड डोनेट्स अ प्रोटॉन इट बिकम्स कॉन्जुगेट बेस। जब भी किसी रिएक्शन में कोई एसिड, अब देखें ज़रा, NH3 रिएक्ट किया वाटर के साथ तो NH4 पॉजिटिव बन गया। इसका मतलब है वाटर ने अपना H अमोनिया को दिया, तो जो दे रहा है डोनर वो क्या है, एसिड। अब डोनर H देने के बाद क्या बन गया, OH नेगेटिव। तो जो OH नेगेटिव है वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। तो जो रिएक्टेंट साइड पे एसिड होगा वो प्रोडक्ट साइड में क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। और इसी तरह दूसरे को देखें तो अमोनिया ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया, तो ये क्या है, बेस, रिएक्टेंट साइड पे। जो यहाँ पे बेस होगा वो रिएक्शन के उस साइड पे जाके क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो रिएक्टेंट साइड पे जो एसिड है दूसरी साइड पे वो कॉन्जुगेट बेस है, रिएक्टेंट साइड पे जो बेस है वो दूसरी साइड पे कॉन्जुगेट एसिड है। अब हम मूव करेंगे कुछ एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो ये आप ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, बहुत आसान, आपको समझ आ गई। एसिड्स एज प्रोटॉन डोनर्स एंड बेसिस एज प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज अमोनिया कंसीडर्ड अ बेस इन ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। तो अमोनिया को हम क्यों कंसीडर करते हैं, वेरी इजी, क्योंकि
is a base because it accepts a proton from water to form ammonium. तो क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को H को, तो ये क्या कहलाएगा? बेस. व्हाट इज मेंट बाय conjugate acid and conjugate base? Conjugate acid is formed when a base gains a proton and conjugate base is formed when an acid loses a proton. तो आखिरी टॉपिक हमने यही डिस्कस किया कि जो रिएक्टेंट साइड पे एसिड होगा वो डोनेट करके वहां पे जाके क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट बेस. और जो यहाँ पे बेस होगा वो H को रिसीव करके एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड. प्रोडक्ट साइड पे वो कॉन्जुगेट एसिड. गिव एन एग्जांपल ऑफ ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेस रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस. तो हम पहले ये रिएक्शन लिखेंगे. HCl react with water to form hydroxonium ion and Cl negative. So here HCl is acid. क्यों? क्योंकि it donates H positive and water is the base. Why? Because it accepts H positive. H donor acid है, H acceptor base है. Next question. What does it mean when we say water is amphoteric? सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया. ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया. In the reaction hydrogen cyanide plus water, hydroxonium ion plus cyanide ion, identify the conjugate acid and conjugate base. तो बड़े ध्यान से देखें, ये हमारी एक प्रैक्टिस हो जाएगी. यहाँ पे देखें HCN में कौन डोनर है? तो H यहाँ से किसके पास चला गया? वाटर के पास. इसको क्या बना दिया? H3O पॉजिटिव. तो ये यहाँ पे क्या है? एसिड डोनर. और वाटर यहाँ पे क्या है? बेस. तो हमने क्या बात अभी डिस्कस की थी कि जो यहाँ का एसिड है वो यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट बेस. और जो यहाँ पे बेस है वो यहाँ पे जाके क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड. यस, डेफिनेटली ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड्स. मतलब कि जो आर्हीनियस ने जिनको एसिड करार दिया था ना, ब्रोंस्टेड-लोरी की डेफिनेशन के मुताबिक वो सारे एसिड्स ही रहे. लेकिन not all Bronsted-Lowry acids fit the Arrhenius definition because they don't always release H positive in water. लेकिन जो ब्रोंस्टेड-लोरी के एसिड थे वो आर्हीनियस के मुताबिक एसिड नहीं थे. बहुत सारे एसिड्स ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक एसिड हैं लेकिन आर्हीनियस की डेफिनेशन पे वो पूरा नहीं उतरते. चलें जी, ये नेक्स्ट टॉपिक था हमारा. दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए. पहले हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, आज हमने ब्रोंस्टेड-लोरी को डिस्कस किया. अस्सलाम वालेकुम.